ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ताइवान से, जिस पर चीन कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि चीन का एक घातक ड्रोन लगातार ताइवान के चक्कर लगा रहा है। लंबी दूरी तक वार करने वाला चीन का यह ड्रोन सबसे पहले पूर्वी ताइवान की तरफ देखा गया। इसके बाद वही ड्रोन ताइवान के उत्तर और फिर पश्चिमी हिस्से में भी दिखाई दिया। यही नहीं, चीन के मीडिया का दावा है कि शी जिनपिंग के कई लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों ने एक बार फिर ताइवान की घेरेबंदी तेज कर दी, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई कि चीन कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। और इसी मकसद से चीन ने अपने सबसे खतरनाक जंगी ड्रोन BZK-005 को ताइवान के नजदीक भेज दिया। चीन का यह ड्रोन कई घंटों तक ताइवान के चक्कर लगाता रहा। इस दौरान चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भी एक्शन में आ गए और वो ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन के नजदीक पहुंच गए। लेकिन ताइवान के लिए खतरा तब बढ़ गया जब उसकी सीमा के नजदीक चीन का जंगी ड्रोन BZK-005 नजर आया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि ये ड्रोन ताइवान के चारों तरफ मंडरा रहा था, जिसे देखकर ताइवान बुरी तरह डर गया। उसे लगने लगा कि चीन अब तक उसे जो धमकी दे रहा था वो सच होने जा रहा है, क्योंकि चीन ने पिछले 2 दिन से ताइवान के नजदीक अपने जंगी जहाजों की भी तैनाती बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में चीन के कई जंगी जहाज मीडियन लाइन के करीब पहुंच गए, जिन्हें देखकर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन ताइवान पर हमला करने वाला है, क्योंकि चीन पिछले कई महीनों से ताइवान पर अटैक की धमकी दे रहा है। लेकिन अमेरिका की वजह से वो अब तक शांत बैठा है, क्योंकि ताइवान की ढाल बना अमेरिका चीन से भिड़ने को तैयार है। ऐसे में ताइवान पर कब्जा करने का चीन का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ताइवान पर हमले का सही मौका ढूंढ रहा है। वैसे भी उसने अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों से ताइवान की घेरेबंदी कर रखी है। चीन का दावा है कि उसके इन युद्धपोतों पर कई खतरनाक लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो शी जिनपिंग का इशारा मिलते ही ताइवान पर मिसाइलें बरसा देंगे, जिसके खौफ से ताइवान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए उसे अमेरिका से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट में देरी हो रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इससे ताइवान की परेशानी बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने के चक्कर में अमेरिका ताइवान को वक्त पर हथियार नहीं भेज सका, और जो F-16 जेट अमेरिका से ताइवान भेजे जाने थे उनकी सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर चीन लगातार ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो पुतिन के हमलों से बचाने के लिए यूक्रेन को हथियार भेजें या फिर चीन से निपटने के लिए ताइवान के हाथ मजबूत करें, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और आशंका जताई जा रही है कि वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसी वजह से अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई कि अगर यूक्रेन को वक्त पर हथियार मुहैया नहीं करवाए गए तो पुतिन यूक्रेन की जंग का अंत ना कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में सुपर पावर अमेरिका की वजीयत हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद भेजी थी, जिससे वो पुतिन की सेना के हमलों का जवाब दे सके। लेकिन यूक्रेन को दी गई इसी मदद से ताइवान की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि उसे यह डर सताने लगा कि कहीं जेलेंस्की की मदद करने के चक्कर में बाइडेन उसे ना भूल जाएं। क्योंकि एक तरफ तो ताइवान को हथियार मिलने में देरी हो रही है, दूसरी तरफ चीन हमला करने को तैयार दिख रहा है। खबर है कि ताइवान के पास चीन के ड्रोन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए ताइवान की सरकार ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट जल्द सप्लाई करने की गुहार लगाई, ताकि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो वो जवाबी कार्रवाई करने में कमजोर न पड़े। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के बीच यूक्रेन को लगातार हथियार देने से अमेरिका भी इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो ताइवान को F-16 जेट समय पर नहीं दे पा रहा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2019 में ताइवान को 800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 65,000 करोड़ के हथियार देने की डील हुई थी, जिनमें अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-16 शामिल था। सौदे के मुताबिक ताइवान को 66 F-16 मिलने थे, जिनकी सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्री को उम्मीद है कि अमेरिका जल्द F-16 फाइटर जेट ताइवान भेजेगा। हालांकि हकीकत यह है कि सौदे में बुरी तरह फंसे ताइवान के पास केवल इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है। जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद के लिए जुटा हुआ है, वो वहां परमाणु पनडुब्बियां भेज रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिण कोरिया भेजी गई अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों का सामना चीन की पनडुब्बियों से हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ी जंग के आसार बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को दक्षिण कोरिया भेजा है। ये पनडुब्बियां वहां दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा में तैनात होंगी। कहने के लिए तो यह कदम उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उठाया गया, लेकिन जिस जगह अमेरिका की ये पनडुब्बियां तैनात की जाएंगी वहां से वो सीधे चीन का भी रुख कर सकती हैं। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकती है, क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बियों को भेजने के बाद चीन भी चुप नहीं बैठेगा। वो तो पहले से ही ताइवान की मदद करने पर अमेरिका पर भड़का हुआ है और अमेरिका के साथ जंग लड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। और ऐसे में अगर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां उसकी सीमा के नजदीक पहुंचेंगी तो उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर पलटवार जरूर करेगा, जिसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच जारी लड़ाई से भी बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि तब अमेरिका और दक्षिण कोरिया को न सिर्फ चीन बल्कि उत्तर कोरिया के भी गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को भी पता है कि वो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी वो कई खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण का दावा कर चुके हैं। यही नहीं, किम जोंग उन पर परमाणु बम गिराने की भी सनक सवार है। ऐसे में उन्हें भड़काना आग से खेलने जैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद कर रहा है, जिसके लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पिछले महीने ही 6 दिन के दौरे पर अमेरिका गए थे, जहां इस बात पर सहमति बनी थी कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसे परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां देगा। लेकिन इस खबर ने उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन को भी अलर्ट कर दिया, क्योंकि चीन को डर है कि उत्तर कोरिया के नाम पर अमेरिका उसके खिलाफ बड़ी चाल चल सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन ने अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका मतलब जैसे ही दक्षिण कोरिया में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां तैनात होंगी, चीन अपनी पूरी ताकत के साथ उनके सामने आ जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी जंग की नौबत आ सकती है, क्योंकि तब इस युद्ध की शुरुआत ही परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से होगी, जो कहां जाकर खत्म होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन सिर्फ दक्षिण कोरिया को भेजी गई परमाणु पनडुब्बी नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से जारी की गई एक तस्वीर ने भी उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की धड़कनें बढ़ा दी। इस तस्वीर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेना के अधिकारी साथ नजर आए और यह दावा किया गया कि ये जिस पनडुब्बी में सवार थे वो वही पनडुब्बी है जो अमेरिका दक्षिण कोरिया में तैनात करने वाला है। पश्चिमी मीडिया ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच इस परमाणु पनडुब्बी की डील तय हो चुकी है और वो किसी भी वक्त इसे रवाना कर सकता है। और माना जा रहा है कि तभी से किम जोंग उन की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दक्षिण कोरिया के हाथ ये पनडुब्बी लग गई तो उनकी परमाणु हमले वाली धमकियां सिर्फ कोरी बातें रह जाएंगी। और यही वजह है कि अमेरिका ने इस तस्वीर को जारी कर फिर एक बार उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिण कोरिया की नौसेना के मुखिया वहां से इस पनडुब्बी के साथ ही लौटेंगे। मतलब अब समंदर में अमेरिकी पनडुब्बी से किम जोंग उन का सामना होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अमेरिका की इस घातक पनडुब्बी में परमाणु क्षमता से लैस ट्राइडेंट 2D5 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनके दम पर यह पनडुब्बी समंदर में करीब 12,000 किलोमीटर तक दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह कर सकती है। मतलब अब दक्षिण कोरिया की रखवाली में एक ऐसी पनडुब्बी तैनात होने वाली है जो उत्तर कोरिया की नींद उड़ा देगी। और अमेरिका ने यह तस्वीर जारी कर यह संदेश भी दे दिया कि किम जोंग उन को यह झटका जल्द ही लगने वाला है। उधर इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में मौजूद 2 फिलिस्तीन समर्थकों के घर बर्बाद कर दिए। आरोप है कि वो दोनों इजराइल में हुए जानलेवा हमलों में शामिल थे, जिसकी सजा इजराइल की फौज ने उन्हें इस तरह दी कि पूरे वेस्ट बैंक में सन्नाटा पसर गया। वीडियो में नजर आया कि इजराइल के सैनिक एक मकान में घुसे और उसे विस्फोटक लगाकर तबाह कर दिया। और ऐसा ही हश्र दूसरे मकान का भी हुआ। जब उसमें धमाका हुआ तो पूरी बिल्डिंग भरभराकर जमीन में जा मिली। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की इस बदले की कार्रवाई के बाद फिर एक बार वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस इलाके में आए दिन इजराइल के सैनिक और फिलिस्तीन समर्थक आपस में उलझ पड़ते हैं। फिलिस्तीन का आरोप है कि वेस्ट बैंक इलाके में इजराइल ने जबरदस्ती अपनी फौज के बल पर कब्जा जमाया हुआ है और वहां वो फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म ढाता है। यही वजह है कि हर दूसरे दिन वहां से झड़प की खबर सामने आती है। इजराइल का आरोप है कि फिलिस्तीन के लोग जानबूझकर उसके शहरों को निशाने पर लेते हैं। उसके मुताबिक जिन 2 फिलिस्तीनियों के घर गिराए गए वो भी इजराइल में जानलेवा हमला करने के आरोपी थे, जिन पर इजराइल की फौज ने एक्शन लिया। हालांकि वेस्ट बैंक इलाके में कुछ दिन पहले भी इजराइल पर एक फिलिस्तीनी की हत्या करने का आरोप लगा था, पर उस वक्त इजराइल ने दावा किया था कि वो लड़का हमास से जुड़ा था। यही वजह थी कि फौज सिर्फ उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, पर उसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इस घटना के बाद भी वेस्ट बैंक में तनाव अचानक बढ़ गया था, क्योंकि इजराइल ने कसम खाई है कि वो सिर्फ वेस्ट बैंक नहीं बल्कि फिलिस्तीन में भी मौजूद चरमपंथी संगठन हमास के सभी ठिकाने बर्बाद करके ही दम लेगा। यही वजह है कि उसकी फौज वेस्ट बैंक इलाके में सर्च ऑपरेशन कर एक के बाद एक अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की इस लड़ाई से भी बड़ा एक दूसरा खतरा ब्रिटेन पर मंडरा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद ब्रिटेन पर हमला हो सकता है। इसीलिए ब्रिटेन ने रूस की सीमा के पास जंग लड़ने का अभ्यास तेज कर दिया। मतलब नेटो देशों को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग वर्ल्ड वॉर में न बदल जाए, जिसके बाद कई देशों पर दुनिया के नक्शे से मिट जाने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की ताकत दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना किसी के भी बूते के बाहर होगा। हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन किसी भी वक्त पश्चिमी देशों के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकते हैं। इसी वजह से ब्रिटेन ने पुतिन की सेना से निपटने के लिए रूस की सीमा के पास जंग लड़ने का अभ्यास तेज कर दिया और पुतिन को यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने नेटो के किसी भी देश पर हमला बोला तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन यह मिलिट्री ड्रिल रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया में कर रहा है, जो 24 अप्रैल को शुरू हुआ था और 5 मई तक चलेगा। इस ड्रिल में ब्रिटेन और एस्टोनिया के साथ फ्रांस की वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। खास बात यह कि इस मिलिट्री ड्रिल में ब्रिटेन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान टाइफून से दुश्मनों को ढेर करने की ताकत परखने में जुटा है। इसके अलावा फ्रांस के लड़ाकू विमान भी हवा से हवा और हवा से जमीन पर दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं।
असल में ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं और एस्टोनिया रूस का पड़ोसी भी है। इसी वजह से नेटो ने फ्रांस और ब्रिटेन की सेना को वहां तैनात कर रखा है ताकि रूस की तरफ से किए गए किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जा सके। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो जेलेंस्की के मददगार हैं। एस्टोनिया भी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से पुतिन कई बार उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे चुके हैं। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि देर सवेर जंग में यूक्रेन के साथ खड़े देशों को भारी कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो चुकी है। माना जा रहा है कि रूस की यही बौखलाहट बाल्टिक देशों पर भारी पड़ सकती है, जिन्हें पुतिन के खौफ से बचाने के लिए नेटो ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी, जिसके लिए पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की एक फ्लीट ही तैनात कर रखी है। लेकिन इसके बाद भी पुतिन रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेटो की तमाम कोशिश के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं। कुछ रोज पहले ही रूस के 3 खतरनाक विमान एक साथ एस्टोनिया के करीब पहुंच गए थे और रूस के विमानों ने एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम इलाके में उसके बेहद करीब उड़ान भरी थी। इन विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपना एक टाइफून फाइटर जेट तो जर्मनी ने एक लड़ाकू विमान उसी इलाके में भेज दिया। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नेटो को रूस पर जरा भी भरोसा नहीं है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही ब्रिटेन पर भी रूसी सेना के हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी नौसेना के TU-142 एयरक्राफ्ट ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक पहुंच गए, जिन्हें देखते ही ब्रिटेन ने अपने टाइफून फाइटर जेट को उन्हें खदेड़ने के लिए उड़ा दिया। और दावा है कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों को देखते ही रूस के फाइटर जेट वहां से भाग गए। मतलब रूस लगातार यूरोप के देशों को डराने में जुटा है और अब क्रेमलिन अटैक के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि पुतिन कभी भी नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। इसी वजह से यूरोप के देशों की धड़कनें बढ़ी